विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 25 वादे किए गए हैं। हमारे साथ राजमहल से विधायक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। अनंत जी, 25 वादे किए गए हैं। इससे पहले पंच प्रंच आप लोग लाए हुए थे, उसको ऐड ऑन किया गया। इसमें प्रमुख जो मुद्दे हैं, इसमें आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो यहाँ के घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आप लोग लगातार मुखर रहे हैं, उनको चिन्हित करने के बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सिलेंडर है वो हर वर्ष महिलाओं को 2 फ्री दिए जाएंगे। और क्या कुछ घोषणा है और क्या इम्पैक्ट करेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, घोषणा पत्र हमारे लिए केवल घोषणा नहीं है। जिस प्रकार से झारखंड के अंदर जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार ने पूरे 5 साल तक राज्य की जनता का विश्वास के साथ धोखा देने का काम किया था, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का यह जो घोषणा पत्र है, जिसको आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प पत्र के रूप में जारी किया, वह संकल्प पत्र उन हर वादों को, हर सपनों को जो हमने अपने वचन पत्र में लिखा है, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप देखिए उठा करके कि हमने गोगो दीदी योजना के माध्यम से मातृशक्ति को सम्मान देने के उद्देश्य से कि प्रत्येक सरकार गठन के पहले कैबिनेट के बैठक में उसको स्वीकृति दिलाने की वचनबद्धता दोहराई है। और हर महीने की 11 तारीख को सभी मातृशक्ति के खाते में 2100 रुपया उनके खाते में भेजने की बात सुनिश्चित किया है। वहीं नौजवान साथियों के लिए भी जितने रोजगार के अवसर है, वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। 2,87,000 रिक्त पड़े जो पद है, उस रिक्त पड़े पदों को हम लोगों ने भरने के बारे में उल्लेख किया है। और प्रत्येक साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की वचनबद्धता हमारी है। और 2 वर्षों तक जिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे, उनको 2,000 रुपया प्रति माह देने की वचनबद्धता हमारी है। उसी प्रकार से इस राज्य के आधारभूत संरचना के बारे में विकास हो। संताल परगना के विशेष रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, ऐसे पूरा झारखंड ही है, लेकिन संताल परगना उनके दिल में है, उस संताल परगना के विकास के बारे में भी उसमें रचना तैयार की गई है। पलायन को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है कि 5 साल अगर आपकी सरकार रहती है तो पलायन पूर्णतः बंद हो जाएगी। निश्चित रूप से इस राज्य में, जब इसी राज्य में हम उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे, उनको स्किल्ड तैयार करके और संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार उपलब्ध होता है, तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने संकल्प पत्र के अंदर इन भावनाओं को समाहित किया है। संताल से आप खुद आते हैं। संताल का बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जिसको आप लोग लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो चिन्हित करके उन्हें बाहर भेजने का काम किया जाएगा। क्या लगता है हो पाएगा इस तरह से? नहीं, ये हमारे लिए केवल चिन्हितीकरण नहीं है। आपने देखा होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने किस प्रकार से दृढ़ता के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो जल, जंगल, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा है, उन्होंने कितनी दृढ़ता से कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर हाल में एनआरसी लागू करेंगे और एक एक बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन चुन करके बांग्लादेश के सीमा में भेजने का काम करेंगे। यूसीसी को लेकर भी घोषणा की गई कि आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। इससे ये हमारी वचनबद्धता है। यह जो जेएमएम जो कांग्रेस, दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके गोद में खेल करके सत्ता चला रहे हैं, वो उनके द्वारा यह दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि इससे आदिवासी समाज का संकट होगा। और आज देश के गृह मंत्री जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करेंगे, उन्होंने कांग्रेस के षड्यंत्रों को बेनकाब करते हुए साफ साफ सीधे सरल शब्दों में कहा कि झारखंड का आदिवासी समाज इसके दायरे से बाहर रहेगा। इस भावना को उन्होंने कहने का काम किया है। तो ये थे अनंत कुमार ओझा, राजमहल से विधायक है। इन्होंने कहा है कि जो भी बातें घोषणा पत्र में की गई है उसको प्रमुखता से लागू करने की कोशिश जो है बीजेपी की ओर से की जाएगी। आपने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 25 वादे इसमें जो है किए गए हैं और प्रमुख वादे जो हमने बताया जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का है, रोजगार के अवसर पैदा करने के हैं और बहुत सारे जो वादे हैं वो किए गए हैं। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए,
या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।